शिवपुरी टीवी लाइव कार्यक्रम। और ये लाइव कार्यक्रम है एक ऐसे स्थान से जहां पर आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये स्थान इस जगह पर हो सकता है क्या, मगर किसी की दिमाग की कल्पना थी और किसी का मार्गदर्शन, और यहाँ पर एक असंभव काम को संभव कर दिखाया है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये कुर्सी देखिए। क्या आपको लगता है ये ग्राम पंचायत में इस तरह के निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा सकता है? इतनी बेहतरीन कुर्सी, इतनी बेहतरीन सजावट। और मैं हमारे साथी रानू से थोड़ा अनुरोध करूंगा, ये तो मैंने आपको कुर्सी दिखाई, थोड़ा मैं और दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो घास है, ये घास ये मामूली घास नहीं है, ये बाहर से मंगाई हुई बिछाई हुई घास है। और इसके ठीक पीछे देखिए पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत ही शानदार हरियाली नुमा यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है। थोड़ी बिजली के खम्भों पर भी नजर दौड़ाएं रानू भाई, बिजली के खम्भों पर भी देखिए आप, ये बिजली के खम्भे लगाए गए हैं बिल्कुल वहाँ तक, एक ही क्लिक में यहाँ पर बिजली के खम्भे लगाए गए हैं और पूरे में रोशनी जगमगा रही है। बच्चे हैं, चहक रहे हैं मैदान में। ये चिल्ड्रन पार्क भी कह सकते हैं आप इसको, पार्क भी है, बतख भी हैं, सब कुछ है। बहुत ही सुंदर हरियाली है। और इस सब के पीछे किसकी कल्पना है, क्या दिमाग रहा है, उसके लिए हम बात करते हैं। या हमारे लुकवासा के सरपंच प्रतिनिधि दीपक सिंह रघुवंशी से, उनसे बात करेंगे। उनकी ये दिमाग की कल्पना थी किस तरह का पार्क एक ग्राम पंचायत में हो सकता है। लोगों का मानना नहीं था, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी तमाम रही, मगर सबसे पहले अब जानेंगे क्या क्या इसके पीछे की उनकी सोच क्या थी। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका हार्दिक स्वागत है भोपाल समाचार में। धन्यवाद मुकेश। अभी जैसा कि हम ये पार्क देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपने क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह आए हैं इसके लोकार्पण के लिए, तो उसके पीछे आपके दिमाग की क्या परिकल्पना थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। भाई साहब, ये शासकीय स्कूल के आगे पड़ी हुई शासकीय भूमि थी, जो नाले, गंदगी के ढेर और मतलब गंदगी में रहने वाले जानवर जैसे सुअर वगैरह के रहने का स्थान बन गया था। चूँकि ये आबादी के अंदर आती है तो लोगों को परेशानी हो रही थी, कचरा फेंक रहे थे, यहीं पानी भर रहा था, गंदा मच्छर पैदा हो रहे थे। लोगों ने कहा इसकी सफाई कराई जाए। मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना इसको एक अच्छे पर्यटन स्थल में डेवलप किया जाए। जब डेवलप ही करना है, सफाई करना है, तो अच्छे रूप दिया जाए इसको। ये सोचकर मैंने यहाँ पे पार्क निर्माण का कार्य बगैर सरकारी सहायता के शुरू कर दिया था। आज हमारे ये वैसे तो हाईवे से लगी जमीन थी, ठीक है, कीमती जमीन है, मगर था कबाड़ दिखता था, और कबाड़ को आपने सौंदर्य का रूप दे दिया। हाँ, यही कहेंगे? यही कहेंगे सर। अच्छा, तो सबसे जो इसको निर्माण के समय में क्या परेशानियां रहीं, कहाँ से आपने सामान जुटाया, थोड़ी इसकी बताइए हमारे दर्शकों को। समस्या तो काफ़ी थी भाई साहब। इसमें पूरे में वृक्ष थे पुराने, उबड़ खाबड़ जंगल टाइप का, उसकी सफाई करवाई, फिर मिट्टी की व्यवस्था कर, लेबलिंग। फिर जब ये डेवलप होने लगा तो सब अधिकारियों की निगाह हुई, शासन का सहयोग मिलना भी जारी हो गया। उसके बाद हमने इसको एक नया रूप आकार, मतलब प्रशासन ने भी माना कि यहाँ कुछ हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि जब अपने इसको आकार देने लगे तो निगाह करना लाजमी हो गया था अधिकारियों कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। प्रोत्साहन आपका बढ़ता चला गया धीरे-धीरे। लोगों ने जब इसकी सराहना की तो मेरा प्रोत्साहन बढ़कर 2 गुना हो गया। तो आज कैसा पाते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज? अभी मैं संतुष्ट हूँ। पूर्व में भी भाई साहब आपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि हम पूर्व में भी एक बहुत अच्छा पार्क बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे। और इसके मैं आपको टोकूंगा थोड़े, हमारे साथ अभी यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी आ गए हैं और इस पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, चलते बात करेंगे। रानू चलिएगा। हाँ, तो भाई साहब पहली बात तो पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ये हमारा लाइव कार्यक्रम है भोपाल समाचार पे जी, और क्योंकि आपका लोकार्पण कार्यक्रम है तो उसके लिए हम आप चाहते हैं कि इस पार्क के बारे में अपने अनुभव शेयर करें। थोड़ा आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं इससे। सच्चाई तो ये थी कि लगभग 1 साल पहले ग्रामीण जनों ने यहाँ कचरा डलता था, वो सफाई की मुझसे बात रखी थी। तो मैंने यहाँ सरपंच प्रतिनिधि दीपक रघुवंशी जी को उसी समय मौके पर बुला के कहा कि दीपक भैया इसमें क्या अपन कर सकते हैं, विचार करो। और लंबी चर्चा है, होते होते बात ये आई कि प्रशासन से भी सहयोग लिया, 5 लाख रुपए का हमने विधायक निधि से भी अभी सहयोग इनको दे दिया है। अब ये कहाँ उपयोग करेंगे, इस पार्क में करेंगे या अन्य जगह, और सभी मदों से प्रयास करके ये पार्क तैयार हुआ है। और इतने सुंदर पार्क की कल्पना मैंने भी नहीं की थी। मैं सबसे पहले तो दीपक भाई को बधाई देता हूँ, नगरवासियों को बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से ये इतना सुंदर पार्क बना है, जो मेरे भदरवास और कोलारस नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 75 वर्ष में कोई पार्क है ही नहीं। आज मैंने भदरवास में उसकी भूमि का
साफ सफाई कराई है, 2 बीघा आवंटित की है, 36 लाख का एस्टीमेट बना है, वहाँ भी बनेगा। कोलारस में भी हमारा प्रयास है कि शीघ्र बनाएं, लेकिन इसके पहले बाजी दीपक भाई ने लुकवासा में मार ली ग्राम पंचायत में, तो वो बधाई के पात्र हैं। और देखिए आप कितने सुंदर सुंदर बतख, कितने सुंदर बेंच बैठने के, पूरा इतना लंबा पार्क, मेरे ख्याल 500 फीट लंबा है। हाँ 75 बाई 500 करीब, और बहुत ही सुंदर है। इसमें आप भी आनंद ले रहे हो, हम भी ले रहे हैं। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच साहिबानों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, नंबर 1 पे बदरवास और कोलारस नगर पंचायत से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि लुकवासा पंचायत के इस पार्क से प्रेरणा लेकर हम सभी जगह ऐसे पार्क बनाएं। और कोलारस बदरवास का तो जिम्मा मैंने स्वयं लिया है, आने वाले 2-3 महीने में इसी के तुल्य आसपास और ऐसे ही सुंदर पार्क कोलारस बदरवास में हम बना देंगे। लेकिन हमारी 135 पंचायतों में इस तरह के पार्क बने, मुझे बहुत खुशी होगी। प्रशासनिक स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार, हमारा जिला प्रशासन, अनुविभागीय प्रशासन, आप सब सरपंच भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे सुंदर पार्कों का आप भी निर्माण करें, यही मेरा अनुरोध है। तो आपने जब पिछली बार एक और लोकार्पण किया था पार्क के बारे में, तो उस समय आपने बताया था कि मेरा प्रयास रहेगा लगभग सभी पंचायतों में इस तरह की व्यवस्थाएं हों, इस तरह के पार्क हों, ताकि लोग घूम सकें। तो क्या आने वाले समय में जिसका मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल होगा? पौधा लगाना अलग बात है, उसको सिंचित करना अलग बात है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए अब इतना सुंदर पार्क बनने के बाद लाइट का मेंटेनेंस तो पंचायत देख लेगी। अगर कहीं कमी रहती है, कोई कारण रहता है, तो हमारे समाज से भी ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई बहन हैं वो भी इसमें अपनी लगनशीलता दिखाएं, अपना योगदान दिखाएं, वृक्षों को, पेड़ों को पानी दें, उनकी देखरेख करें। ये जिम्मेदारी और दायित्व तो हम सब नागरिकों का भी बनता है। सारी की सारी योजनाओं पे हम 100% डिपेंड प्रशासन पर हो जाते हैं। ये मेरे देश की, मेरे प्रदेश की, मेरे परिवारजनों की कहीं ना कहीं कमी है, इसको संशोधित करने की ज़रूरत है। हम अपने गांव के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति समर्पण भाव से सहयोग करें, यही मेरा अनुरोध है। नहीं, आपने जब भी मुद्दे उठाए हैं या विधानसभा से बाहर रहे हों या विधानसभा के रहे हों, हमेशा आपने उसमें सफलता पाई है, कोशिश की है कि रचनात्मक काम हो और क्षेत्र को एक नई सौगात मिले। तो क्या पंचायतों में इस तरह की फंड की व्यवस्था के लिए भी आप अभियान चलाएंगे ताकि ये तरह के पार्क निर्मित हों? मुकेश जी, फंड की कोई कमी नहीं होती। मनरेगा के माध्यम से, 15वें वित्त के माध्यम से अनेक योजनाओं में पंचायतों में पर्याप्त फंड आ रहे हैं। मानसिकता हमारी होनी चाहिए माननीय सरपंच गणों की कि हमारे गांव में हम काम करें। पैसे की मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार में कोई कमी नहीं है। पिछले 7 वर्षों का जो कार्यकाल सरपंच साहिबानों को मिला है, पर्याप्त पैसा मिला है। आज भी दिशा की बैठक थी, माननीय सांसद गुना KP यादव जी के साथ में 4 घंटे बैठक में रहा, और वहाँ मुझे देखने को मिला कि अनलिमिटेड पैसा मनरेगा में आया है माननीय हमारे मजदूर भाइयों को काम के लिए, और वो इसी तरह के कामों में लगना है, रचनात्मक कामों में लगना है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, सोच की और सपना देखने की कमी है कि हम अच्छा सपना देखें, हम अपने गांव के विकास का सपना देखें और उसका क्रियान्वयन करें। हमारे अनुविभाग का, हमारे जिले का अधिकारीगण, प्रशासन और मैं, आप सभी 100 पंचायत के सरपंच साहिबान और ग्रामीण जनों के साथ खड़े हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रीय सांसद विधायक जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब भी लुकवास आए इस पार्क में एक बार राउंड अप करने जरूर आए। गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे, इसका आनंद भी लेंगे। इसमें एक बैठने वाली छतरी की कमी दिख रही है, वो भी बनवाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ वो भी बने, मेरी कोशिश रहेगी। अभी तो ये प्राइमरी स्टेज पे इतना सुंदर बना है, इसकी सुंदरता तो लगातार अभी चलनी है, बढ़नी है। इसमें हम कुछ महापुरुषों की मूर्ति भी भविष्य में लगाएंगे, ऐसी चर्चा विचार आप सबके बीच चल रहा है। और बैठने के लिए 8-10 कुर्सियों के साथ कोई प्रतीक्षालय बने, कोई मांगलिक भवन बने, वो भी स्वीकृति तत्काल अभी कराएंगे, ऐसा मेरी सोच है, कल्पना है। आप देखेंगे तो इसमें निर्माण की कोई कमी आएगी नहीं, और आप सब ग्रामवासियों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसका रखरखाव और देखरेख ये हमारे ग्रामीण जन अपने हाथ में भी लें और समर्पण भाव से यहाँ आनंद भी उठाएं और सहयोग भी करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, जो आज पार्क का लोकार्पण करने आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक ही क्लिक में पूरे बाजार की जो विद्युतीकरण योजना थी, यहाँ से रोशनी पूरे बाजार को उपलब्ध कराई है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये लाजवाब ये बतख हैं, एक अलग ही किस्म की वैरायटी है। और अब हम ग्रामीणों से बात करेंगे। ग्रामीणों से बात करते हुए कहेंगे कि आखिर उनको इस पार्क में आने के बाद कैसा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं
जगन्नाथ होटल के मालिक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, हम उनसे जानेंगे। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, आप पार्क में घूमने आए हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत सुंदर भैया, ऐसे काम हो जाए जाकर रख रखाव बना रहे तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। गांव की सुंदरता बढ़ेगी इससे। आपने तो सिटियों में भी बड़े बड़े निर्माण कराए हैं, कुछ आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में सिटी का रूप था वो गाँव में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। बहुत सुंदर चीज है, आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। बहुत अच्छा संकेत है। अब इसका रख रखाव बना रहे, इससे अच्छी चीज कौन सी होगी। चलिए ठीक है, एक और हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए। सचिन रघुवंशी। अच्छा, आप पार्क में घूमने आए हैं? हाँ, घूमने डेली आते क्या, सुबह। क्या लग रहा है पार्क? नई चीज है या फिर? नई चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छी बनी है? हाँ, बहुत अच्छी बनी और है। क्या कमी लग रही है आपको? नहीं, अभी तो कुछ कमी नहीं दिख रही, आगे और कुछ हो जाए ऐसी चीजें, कुर्सी मुर्सी सब हो ही गई। अच्छा, नई चीजें देखने को मिलेंगी। फूल मूल और लग जाए बगीचे में, बस और क्या। बस बच्चों से बात करेंगे। अपना नाम बताएं बेटा। तनुष्का जैन। तनुष्का जैन, आप पार्क में रोज आते हैं घूमने? हाँ। है ना? कैसा लगता है पार्क में आने के बाद? अच्छा लगता है। लगता है आपको कि हाँ हमारे यहाँ गांव में भी इस तरह का पार्क बन गया है? हाँ। है? तो तस्वीरें शेयर करते हैं दोस्तों के साथ? हाँ। करते हैं ना। चलिए देखिए, ये थी यहाँ की स्थानीय बच्ची थी, बहुत ही प्रसन्न है पार्क में घूमते हुए। अब ये हमारे साथ ही हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजू रघुवंशी है, लुकवासा निवासी हूँ मैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं? क्या तस्वीरें भी शेयर करते हैं? लगे रहते क्या हैं। कहते हैं आप कैमरे के सामने बताइए जरा। मैं ये सोच रहा था मैं कि अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा काम होगा अपने लुकवासा में। एक नहीं दो पार्क का काम किया हमारे बड़े भाई। हाँ, एक नई चीज़ देखने को मिली। ये एक पार्क नहीं दो पार्क का निर्माण किया हमारे बड़े भाई दीपक रघुवंशी, सरपंच प्रतिनिधि लुकवासा। और अगर आगे भी सरपंच रहे तो ऐसे काम देखने को मिलेंगे, लगातार देखने को मिलेगा। लगातार देखने। पूरे गांव पार्क बनवाओगे क्या? नहीं, पूरे पार्क में नहीं, मतलब काम अच्छा रहेगा, इसकी देख रेख बनी रहेगी। चलिए ऐसा हुआ। आ भाई यहाँ ये ऊपर झाड़े। क्या नाम, क्या अपना नाम बताइए। राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। क्या लगता है पार्क देखकर, क्या करता है आपका मन? हरियाली जागी है? नहीं, बिल्कुल जागी है। सर्वप्रथम तो क्या है कि इसमें कूड़ा कचरा डला रहता था और गंदा नाली का पानी यहाँ पे जमा रहता था, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर पार्क देखने को मिलेगा। और ये हमारा मतलब सौभाग्य है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पास में ये पार्क हमें मिलने को मतलब देखने को मिल रहा है जी। अच्छा। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये बतख को लेके आए हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये हालांकि उसको छोड़ाइए, ये बहुत नाजुक पक्षी है ये। चलिए मनोज जी, आप बोलेंगे, आप आएंगे? आइए ऊपर चढ़ाइए, नीचे मत बताइए। मनोज जैन। मनोज जैन, कब से आ रहे हैं पार्क में? मैं सामने ही दुकान करता हूँ, अच्छा। 24 घंटे ही रहता हूँ पार्क के सामने। आप तो निर्माण के काफी नजदीक हैं फिर? हाँ, शुरू से देखा है मैंने। निर्माण होते हुए भी देखा है। पहले कैसा लगता था, अब कैसा लग रहा है? पहले भाई साहब यहाँ अगर ये निवास किया करते थे, अच्छा। और आज मैं देखता हूँ कि अपने सरपंच साहब सुबह 6 बजे यहाँ जाते हैं। अच्छा, इसकी तैयारियों को लेकर सुबह 6 बजे से। उन जैसा लगनशील प्रत्याशी मैंने वो सरपंच अभी तक नहीं देखा, जो हाँ बहुत ही दिल से और अपने कार्य के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, रचनात्मक है पूरी तरह, और नई सोच। चलिए ये एक और युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? संस्कार जैन। संस्कार जैन, कहाँ निवास करते हैं? यहीं लुकवासा में। हाँ। अभी हमारा ऐसे इधर मकान बना है, तो क्या है, मतलब डेली जाते थे तो यहाँ पर देखते थे कि कैसे मतलब गंदगी पड़ी रहती थी, बुरा है। और इधर लाइट वगैरह भी नहीं थी पहले, तो अंधेरे में भी डर लगता था अकेले में जाने में, और कुछ आने जाने में कि भाई चक्कर लगते रहते हैं, इधर दुकान है इधर घर है। लेकिन अब इधर अच्छी इतनी व्यवस्था हो गई है, तो सबसे अच्छा लुकवासे में यही रेल लगे लगा है। तो ऐसे ही एकदम सूरत बदल गई है। सूरत बदल गई है। तो ऐसा है कि ऐसे अभी तो ये शुरुआत है, अपन नहीं बोलेंगे पार्क पूरा बन गया है, अभी तो पार्क शुरू हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे गाँव में बनती रहेंगी। विधायक जी भी बोल के गए हैं कि आगे नए यहाँ पर वो व्यवस्था करेंगे। उन्होंने रुचि दिखाई है। पार्क में तो क्या है कि पार्क में व्यवस्था जो रहती है वो अपन कहेंगे तो एक बार पूरी तो होती नहीं है। समय समय पर चीज़ें बनती रहेंगी, और ऐसा वो बता के गए हैं कि ऐसे अपन इसमें मूर्ति लगा सकते हैं, छतरी का एक निर्माण करवाएंगे,
तो पार्क की जो कमियां रहती हैं वो तो निरंतर चलती रहेंगी आगे चल के। ये शुरुआत तो हो चुकी है पार्क की अपने यहाँ पे, पार्क की शुरुआत हो गई, शुरुआत हो धीरे चुकी है, निर्माण होता रहेगा धीरे धीरे। मगर उसके लिए जरूरी है एक ऐसी तरह की इच्छा शक्ति वाला जनप्रतिनिधि मिले यहाँ को। जनप्रतिनिधि अभी हाल फिलहाल की स्थिति में तो बहुत तनमन धन से लगे हुए हैं, देखने को लगता है क्योंकि हमारा कहीं पर डे आने आना है यहाँ से निकलने का। हम देखते हैं कि भैया लगी हुए हैं, साफ सफाई बिल्कुल प्रॉपर चल रही है और खुद मतलब खड़े होकर मतलब कमियों को साफ करवा रहे हैं पूरा। पुताई भी है तो पुताई वालों को देखने आते हैं भाई पुताई सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तरह पाल रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल की स्थिति में बिल्कुल मतलब बिल्कुल लगी हुई है, अपन कह नहीं सकते उनकी बातों को, और कुछ ना कुछ नई करने की सोच उनके अंदर है, वो कर रहे हैं। इधर मेरे को बहुत पहले से लग रहा था कि टॉयलेट इधर बन नहीं पाई है, वो बिना कहीं वो मतलब निर्माण उनका हो चुका है। एक कमी बहुत साल लगी थी मेरे को पहले, जब पार्क बन रहा था तब आपको हाँ ये लग रहा था। मैंने बोला था कि मैं इनको बोलूंगा भैया को मैं यहाँ पे, पर वो ऑटोमेटिक व्यवस्था उसमें देखी कि यहाँ कमी है और उन्होंने पूरी की उसको, और अभी चल ही रहा है उसमें काम अभी। तो मतलब देखा भाइयों, ग्रामीणों का भी साफ कहना है कि लुकवासा में, कोलारस में और पूरे भारत में यानी दिल्ली में दीपक रघुवंशी मोदी की ज़रूरत है। अब मैं इसका आपको शॉर्ट ही बता देता हूँ, पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ। लोकभाषा में दीपक की, कोलास विधानसभा में वीरेंद्र रघुवंशी जी की और देश में नरेंद्र मोदी जी की, तीनों की सख्त ज़रूरत है अगर विकास देखना है तो। और ये जनता की बातों से साफ झलकता है। अब हम थोड़ा एक झलक, यहाँ पे बच्चे साथ निकल गए हैं, शाम का वक्त हो गया है और अब हम यहीं विदा लेते हैं आपसे हमारे साथियों के साथ और मेरे साथी रानू के साथ। और एक नए डेवलपमेंट एरिया में हम चलेंगे, बताएंगे आपको कि गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो विरोधी लोग होते हैं, जो विपक्ष होता है, उनका क्या कहना है दीपक के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।